दोस्तों एक ऐसा कास्ड वॉलपेपर इंटरनेट में कुछ दिनों से घूम रहा है जिसे अप्लाई करने से आपका मोबाइल कंप्लीटली डेड हो सकता है या फिर आपका मोबाइल वाइप्ड आउट हो जाएगा। जो भी डेटा है सब गायब हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने जिन्होंने भी इस वॉलपेपर को अप्लाई किया है सबका मोबाइल हो चुका है डेड। आइस यूनिवर्स ने कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट किया था और यूजर्स को वार्न किया था कि नॉट टू यूज दिस वॉलपेपर, डू नॉट अप्लाई दिस वॉलपेपर। लेकिन जैसा होता है कि हम जब भी कोई वार्निंग देखते हैं हम सोचते हैं चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं और शो ऑफ करेंगे कि हमारे मोबाइल पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा सोच के बहुत सारे यूजर्स ने इसको डाउनलोड करके वॉलपेपर की तरह सेट किया और उनमें से कुछ लोग जो फॉर्चुनेट ग्रुप में थे जो सक्सीड हो गए और जो लेस फॉर्चुनेट ग्रुप थे जो कि ज्यादा संख्या में है उन सब का मोबाइल वाइप्ड आउट हो गया या फिर लॉक स्क्रीन में अटक गए हैं या फिर वो बूट लूप में अटक गए हैं और कंटिन्यूअसली उनका मोबाइल रीस्टार्ट होने लग गया है। अभी जो लोग फॉर्चुनेट ग्रुप के अंदर है जिनको इस कास्ड वॉलपेपर का कोई भी इफेक्ट आया ही नहीं, वो लोग सिर्फ दो ही रीजन से सक्सीड हो सकते हैं। पहला है, अगर आप सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर को अपलोड करते हैं तो उसका कलर शिफ्ट हो जाता है और वो लेस वाइब्रेंट वर्जन पे आ जाता है। उसके बाद अगर आप उस पिक्चर को डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो उसका कोई भी इफेक्ट आपके मोबाइल के ऊपर नहीं आएगा। और नंबर 2, अगर आप ओरिजिनल पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो उसका जो ओरिजिनल कलर है वो रिटेन नहीं रहता है। इससे भी क्या होगा, आप अगर उस पिक्चर को अभी अप्लाई करेंगे तो आपके मोबाइल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब ये कास्ड वॉलपेपर कैसे हुआ, तो इसके लिए मैंने इस इमेज का रिवर्स गूगल सर्च मैंने किया और इसके बाद मुझे इसका ओरिजिनल सोर्स मिला और ये है इसका ओरिजिनल सोर्स hdqwalls.com। अभी ये इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे आप देखेंगे कि ये एक नॉर्मल सा इमेज है। अगर आप इसके प्रॉपर्टीज में के अंदर जाएंगे तब देखेंगे कि ये एक निकॉन D850 कैमरा से खींचा गया एक नॉर्मल सा इमेज है। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है वो है ये प्रो फोटो 8GB। अभी अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे अप्लाई करते हैं तो बूम गॉन, आपका मोबाइल हो जाएगा कंप्लीटली डेड और जो भी डेटा है वो हो जाएगा वाइप्ड आउट। आइदर वो स्मार्टफोन लॉक स्क्रीन पे अटक जाएगा या फिर वो स्मार्टफोन बूट लूप में चला जाएगा और कभी भी टर्न ऑन होगा ही नहीं। तो प्लीज रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज डू नॉट अप्लाई दिस वॉलपेपर। अगर करेंगे तो आपके खुद के रिस्क के ऊपर करेंगे तो आपका मोबाइल डेड हो सकता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्यों मोबाइल फोन डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा साइंटिफिक साइड में जाना पड़ेगा। अभी हमारा जो एंड्रॉयड फोन है वो सिर्फ S8GB कलर रेंज को ही सपोर्ट करता है। अभी S8GB के अलावा भी और भी बहुत सारे कलर रेंज है जैसे कि एडोब RGB, जैसे कि प्रो फोटो 8GB। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो प्रो फोटो 8GB है इसका जो कलर रेंज है वो S8GB से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जो प्रो फोटो 8GB का कलर रेंज है वो S8GB से जैसे कि ज़्यादा है तो पूरा जो कलर रेंज है वो सपोर्ट नहीं करता है एंड्रॉयड में। लेकिन अगर आप प्रो फोटो 8GB वाला कोई भी फोटो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में ओपन करेंगे तो जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो इतना क्लेवर है कि वो प्रो फोटो 8GB को S8GB में कन्वर्ट कर देगा और फिर आपको ये शो कर देगा। तो फिर कहाँ पे है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम है एक पर्टिकुलर पिक्सेल के लिए। अभी ये है आपका प्रॉब्लमेटिक पिक्सेल जिसके वजह से ये स्मार्टफोन डैमेज हो रहे हैं। अभी जो पिक्सेल लुमिनेंस जो ह्यूमन आई देख सकते हैं उसका फॉर्मूला है ये, एक कोई भी एक सिंगल पिक्सेल RGB या फिर रेड ग्रीन ब्लू के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हर एक का इंडिविजुअल वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो है 255 और एक पिक्सेल का जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू वो भी मैक्सिमम हो सकता है 255। अभी ये जो फॉल्टी पिक्सेल है इसका जो वैल्यू है ये आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू का जो टोटल वैल्यू। तो इसके बाद जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आता है ये और फाइनली जब आप समेशन करेंगे तो उसका अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आता है 254। अब ये भी तो आपका 255 से कम ही है। फिर प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है आपका मैथमेटिक कैलकुलेशन में। अभी गूगल का जो एंड्रॉयड है वो ये पिक्सल का जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में सपोर्ट नहीं करता है, इसको ये राउंड अप कर देता है और नेक्स्ट जो होल नंबर का इंटीजर है उस पे ये कन्वर्ट कर देता है।
उससे ये जो मल्टीप्लायर वैल्यू है इसका वैल्यू आ जाता है आपका 55, 183 एंड 18, जिसका समराइज्ड वैल्यू है 256 ग्रेटर देन 255। अभी ये जो मैक्सिमम 256 वैल्यू आ रहा है ये मैक्सिमम सपोर्टेड 255 से ज्यादा है, इसलिए जब भी ये एंड्रॉयड इसको प्रोसेस करने के लिए जाता है ये क्रैश हो जाता है, फिर से ये रिट्राई करता है, फिर से ये क्रैश हो जाता है। तो ये एक लूप में चलता है। इसके वजह से आपका स्मार्टफोन आइदर बूट लूप में अटक जाएगा या फिर आपका स्मार्टफोन जो लॉक स्क्रीन है उस पर ये अटक जाएगा और कभी भी प्रोसेस होगा ही नहीं। तो उसका क्या सोल्यूशन है? एंड्रॉयड 10 तक इसका कोई भी सॉल्यूशन गूगल के पास नहीं था। फिर जाके एंड्रॉयड 11 जब गूगल ने लॉन्च किया उसके अंदर गूगल ने इसको फिक्स कर दिया और अब जाके ये जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है इसका जो राउंड अप जो पार्ट था उसको गूगल ने फिक्स कर दिया है। तो उसके लिए अभी इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका 54, 182 और 18, जिसको अगर आप समराइज करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 254, जो कि लेस देन है 255 से। तो इससे क्या होगा, एंड्रॉयड 11 इसको इजीली प्रोसेस कर जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो एक सिंगल फॉल्टी पिक्सल था, सिंगल पिक्सल, सिर्फ उससे ये टोटल प्रॉब्लम आ रहा था। तो अगर आपके मोबाइल पे अगर एंड्रॉयड 11 नहीं है, एंड्रॉयड 10 तक है, तो रिक्वेस्टिंग यू काइंडली डू नॉट अप्लाई दिस वॉलपेपर। अगर करेंगे तो आप खुद के रिस्क पे कर रहे हैं। आपका मोबाइल कंप्लीटली डैमेज हो सकता है या फिर वो बूट लूप पे अटक जाएगा या फिर आपका मोबाइल लॉक स्क्रीन पे ही अटक जाएगा। तो डू नॉट अप्लाई दिस वॉलपेपर, ये एज ए वार्निंग आप ले लीजिए। तो ये था कास्ट जो वॉलपेपर था उसका डिटेल्ड एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट पे लिख के डेफिनेटली बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टाटा।